मैथ्स विद अमित तिवारी चैनल में आप लोगों का मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 10th के बच्चों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस। ध्यान से देखिए जरा। ऊंचाई और दूरी इसे हिंदी में कहते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? पहली चीज जो पढ़नी है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी चीज पढ़नी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसकी हिंदी होती है उन्नयन कोण और इसकी हिंदी होती है अवनमन कोण। इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे आज। तो पहला टॉपिक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एलिवेशन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। कंसीडर कर लीजिए ये एक पर्सन है। ये एक पर्सन है, इसकी ये आईज है। इस आईज के ठीक सीध में, एकदम सीधे, ठीक सीधी रेखा, आंख के ठीक सीधी वाली रेखा को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। और इस सपोज करिए कि आप जमीन पर खड़े हैं और खड़े होके आसमान में उड़ रही एक बर्ड को देख रहे हैं, चिड़िया को देख रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, वो चिड़िया कैसी होगी। लेट, ये एक बर्ड है। इस बर्ड को जब आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे? यहां खड़े होके आप ऐसे देख पाएंगे बर्ड को। ओके, क्लियर। अब इस बर्ड को देखेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन, सॉरी, ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। और इस बर्ड को जो आप देख रहे हैं तो आंखें उठाएंगे और आंख के सीध में जो लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को कहते हैं थीटा। और ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखिएगा जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। अब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको लिखवा नहीं रहा हूं, आप समझ जाइए, बस इसी को देखिए ध्यान से। एंगल ऑफ डिप्रेशन, suppose this is a person, horizontal line, आईज के ठीक सामने, आप अपनी छत पे बैठे हुए हैं। कंसीडर कीजिए आपका एक फ्रेंड आया है, आपका एक फ्रेंड आया है, आपको नीचे से बुला रहा है।
आप उसको नीचे देखेंगे तो कुछ यूं देखेंगे। ओके, ऐसे ही तो देखेंगे। यस, ऐसे ही देखेंगे। और ये वाली लाइन हमेशा इस लाइन पर क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। ये क्या रहेगी? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब इस पर्सन को आप देखेंगे, इस फ्रेंड को आप अपने देखेंगे, आप अपने फ्रेंड को जब देखेंगे तो देखने में जो आपको आंखें नीचे झुकानी पड़ेंगी और जो पहले सीधे आंखें थी उसके बीच में जो घुमाव आएगा, ठीक, जो एंगल बनेगा वही थीटा एंगल कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे बच्चों इन दोनों बातों का बहुत ही बड़ा यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप लोग आई होप इसको दोनों चीज़ों को कायदे से समझ गए होंगे। नाउ अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, क्योंकि आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज ही अब करानी बाकी बची है। और उसके बाद आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको साइन कॉस टेन इन तीन चीज के टेबल में 180 तक के सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। सॉरी 90 तक ही याद हो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। 90 के आगे मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 9.1। 9.1 सॉल्व होनी है मेरे बच्चों। आप लोग सबसे पहले अपनी अपनी बुक्स उठा के देख लीजिए, रख लीजिए अपने सामने, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मैं लिखने वाला नहीं हूँ, केवल सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, लिखने में टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। तो देखिए पढ़े दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सी फिगर भी दे रखा है। कैसा फिगर दे रखा है? ऐसा फिगर दे रखा है। ट्वेंटी मीटर ये दिया है और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। पूछा है हाइट, हाइट आपसे पूछी है पोल की। तो हाइट क्या है इसमें? यही है हाइट, देख लीजिए ये हाइट है। इसको आप h कंसीडर कर लीजिए चाहे, ठीक। तो चलिए पहले इसको मैं आपको हिंदी में समझा दूं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यह नहीं यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जरा फिगर में समझ लीजिए। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, ये है आपका पोल, जिसको कहते हैं खंभा हिंदी में, जिसकी आपको हाइट पता करनी है, ठीक। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले पहुंचिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट द हाइट of the pole is h मीटर। h मीटर। एक बात आपको बहुत कायदे से समझनी है, ये हाइट कब मिलेगी? देखिए इस फिगर में देखिए क्या चीज दी, दो चीज। कौन सी चीज दी गई जिसके बारे में पूछा गया है? देख लीजिए,
आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस कह लीजिए या हिंदी मीडियम वाले कर्ण कह लें, ये दोनों चीज दी गई है। और आपको पता लंब करना है। देखिए हाइट, हाइट क्या है, परपेंडिकुलर, लंब ही तो फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन टेग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है जिसमें लंब और कर्ण दोनों साथ में आते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा लगा दीजिए। और क्या है, ए सी इक्वल टू 20 मीटर, ये गिवन है। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन कर्ण क्या है, ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू है आपको नहीं पता है h, और ए सी की वैल्यू आपकी है 20, 2 10 जा 20 यानी h इक्वल टू 10 मीटर, यानी हैंस द हाइट of the pole is 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हिंदी में सुन लीजिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कम से कम 4 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। सॉल्यूशन पे आते हैं। कुछ देर के लिए सेकंड नंबर के सॉल्यूशन में, सेकंड नंबर के सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे। फिगर सबसे पहले जनरेट करते हैं, आप समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे से समझिएगा। ये पेड़ है, ठीक। कौन सा पेड़ है, ये ट्री है। आंधी आती है, पेड़ टूट जाता है, टूट के जमीन पे गिर जाता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक। यही लाइन केवल बचेगी, ये हट जाएगा, ठीक। तो इसने पूछा है कि दी गई कंडीशन से इस पेड़ की ऊंचाई बताइए, इस ट्री की हाइट कितनी थी, ठीक। तो चलिए इसे ए नाम दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, डी दे दीजिए, ठीक। कह रहा 30 डिग्री पर टूट के गिर जाता है, ठीक। और कुछ दिया है, डिस्टेंस ये वाली बेस की दे दी गई है 8 मीटर, 8 मीटर दी गई है। जो आपको नहीं दी गई है उसको आप कंसीडर भी कर सकते हो, ठीक। इसको आप h मान लीजिए, इतने को, ऊपर वाले को आप x मान लीजिए मीटर में। तो सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट BD इज अ ट्री। BD क्या है, एक ट्री है, पेड़ है। DC जो जो आप माने हो पहले उसको लिख लो, DC इक्वल टू x मीटर, BC इक्वल टू h मीटर, और गिवन क्या है, एंगल CAB इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। और क्या दे रखा है, AB इक्वल टू 8 मीटर। ये इतनी चीजें दे रखी है, ठीक। तो जरा आप फिर से वही टेक्नोलॉजी लगे जो पहले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किए थे। क्या पता है आपको, बेस, ये बेस है, ये 90 डिग्री, तो ये बेस है। बेस को आप आधार कहते हैं हिंदी में,
बेस पता है और आपको हाइट पता करनी है। लंब और आधार ये क्या है, परपेंडिकुलर कह लो चाहे लंब कह लो, लंब बटे आधार क्या होता है, tan। ये रिलेशन क्या बनाएगा, tan बनाएगा, यानी इस ट्रायंगल में क्या लगेगा, tan लगेगा। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC की वैल्यू H, AB की वैल्यू 8, यानी H इक्वल टू 8√3 मीटर। अभी ये हाइट हमको मिली है 8√3। फिर देखिए (8√3 मीटर। अब आप पूरी हाइट कैसे पता कर पाएंगे, इस ट्री की हाइट, टोटल ट्री की हाइट कितनी थी देख लीजिए। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे आप, इसमें जो पेड़ ऊपर ये x है तो ये भी तो x है होगा। ऊपर से ये चीज टूट के नीचे गिर गई है ना, ये चीज टूट के नीचे गिर गई है, ठीक। तो इसलिए अब आप देखिए इसको पता करने के लिए चलेंगे तो क्या मानेंगे आप, देखो ये कर्ण है और आपको पता क्या है आधार, आधार बटे कर्ण होता है कास थीटा, बेस अपान हाइपोटेनस होता है कास थीटा, ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल ABC cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB अपॉन कर्ण है AC। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू बेस AB की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेनस x, √3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/√3। ठीक मेरे बच्चों। अब आप क्या करिए, आपसे पूछी गई ट्री की टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस एक्स, h प्लस एक्स, h की वैल्यू 8√3, सॉरी 8/√3, 8 यहां चला जाएगा 8/√3, तो यहां पर कर लीजिए 8/√3 प्लस 16/√3 यानी 24/√3, यानी इस 24 को आप क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3/√3, इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं 8 इंटू √3 इंटू √3/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 8√3 मीटर। पेड़ की हाइट कितनी हो जाएगी 8√3, ट्री की हाइट 8√3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लिखा अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 sites for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? हिंदी में सुन लीजिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर
1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो इसका फिगर समझिए। फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। उस पहली फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। और ये फिसलन पट्टी अर्थ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी। देख लीजिए क्वेश्चन में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जो दूसरी है वो 3 मीटर हाइट पर है, 3 मीटर पे, जो अर्थ के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक बच्चों, फिगर समझ में आ गया होगा। यानी ये पूरी हाइट AB 3 मीटर है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप समझाने के लिए, समझने के लिए। 3 मीटर, एक 1.5 मीटर पर जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और एक 3 मीटर पर जो 60 अंश का कोण बनाएगी अर्थ पर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको x माने ले रहे हैं, इसको y माने ले रहे हैं। ठीक, फिसलन पट्टी की लेंथ बतानी है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, एंगल EDB 30 डिग्री, एंगल ACB 60 डिग्री, BE 1.5 मीटर, AB 3 मीटर, इन ट्रायंगल BDE। आपको क्या पता करना है, फिसलन पट्टी, ये इसी पे फिसलेंगे सब। ठीक है, आपको DE फाइंड करनी है। आपको पता क्या है, DE पता करने के लिए ध्यान से समझिए, XY मानने की जरूरत नहीं, सीधे ऐसे कर लीजिए। DE आपको पता करना है, कर्ण पता करना है, हाइपोटेनस पता करना है, आपको परपेंडिकुलर पता है तो साइन थीटा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, ये आपका हो गया हाइपोटेनस यानी आपका कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा लगा दीजिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू 1/2, BE 1.5, DE यानी DE इक्वल टू 15 दूना 30, 3 मीटर। फिसलन पट्टी पहली फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी 3 मीटर। ठीक, फिर बड़े वाले में लगा दीजिए, इन ट्रायंगल ABC। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको ये पूरा 3 मीटर दे रखा है और आपको यही चीज पता करनी, हाइपोटेनस। इसमें भी साइन थीटा लगेगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC।
60 डिग्री वैल्यू √3/2, AB 3/AC √3AC, ऐसे गुणा करा लीजिए, इज इक्वल टू 2 इंटू, इस 3 को ऐसे लिखिए √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√3 मीटर। तो आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रेन इज इक्वल टू AC इक्वल टू 2√3 मीटर। यंगर चिल्ड्रन के लिए 2√3 मीटर होगी लेंथ स्लाइड की, और लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर इक्वल टू DE 3 मीटर। ठीक बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी मेहनत से बनाया गया वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे।